किसी भी कुफ्र की कोई ऐसी चीज, किसी भी कुफ्र की कोई ऐसी चीज जो उस कुफ्र की निशानी है, जब वो मुसलमान उसको इख्तियार करेगा तो उसका ईमान उससे खत्म हो जाता है। मसलन गले में जुन्नार डाला गया, जो ईसाइयों के यहाँ सलेब कहलाता है। अगर किसी ने गले में सलेब डाला, सलेब डालने की वजह से आदमी ईमान खारिज हो जाएगा। इसी तरह से पेशानी पर टीका किया तो आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह से मूर्ति के सामने मालाएं डाली गई तो आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह से भजन गाए गए और वो जुमले जुबान से बोले गए जो कुफ्र के जुमले हैं तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। इसी तरह से ऐसी हरकतें की गई जो हरकतें बुत परस्ती की बुनियाद पर की जाती हैं और ये ईमान वाले ने वो हरकतें की हैं, या वो कलाम पढ़ा जो कुफ्र की बुनियाद पर पढ़ा जाता है और आदमी ने मुसलमान होकर के वो कलाम पढ़ा है तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान उसका खत्म हो जाता है। इस नुक्ते को सामने रख करके गौर किया जाए, वो हमारे स्कूल, जिन स्कूलों के अंदर बच्चों को वो प्रायर पढ़ाए जाते हैं जिन प्रायरों में खुल्लम खुल्ला कुफ्र है और शिरक है, तो यकीनन वो उस्ताद जो पढ़ाने वाला है अगर वो ईमान वाला है, वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं अगर वो ईमान वाले हैं, तो इन कुफ्र के प्रायरों को पढ़ने के नतीजे में उनका ईमान खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ जैसे हम वो जुमले जुबान से नहीं बोल सकते जिन जुमलों की वजह से खुल्लम खुल्ला कुफ्र होगा, इसी तरह से वो हरकतें नहीं कर सकते जिनकी वजह से कुफ्र होगा, उन जगहों पर भी नहीं जा सकते जिन जगहों पर जाने से कुफ्र होगा, चाहे वो दूसरी कौमों के इबादत खाने हों, चाहे वो दूसरे कौमों का मजहबी त्यौहार हों, चाहे हत्ता कि हमारी किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि एक कौम जो एक खास दिन में पूरे बदन को रंगती है, अगर ईमान वाले ने खुशी के साथ वो रंगवा लिया, इसका ईमान खत्म हो जाता है। ये थोड़ा इतना आसान मामला है। वो तो उलमा इसलिए इसको बयान नहीं करते हैं कि मुसलमानों की सतह नहीं है उसको सुनने की, ईमानी लेवल इतनी नीचे जा चुकी है कि फौरन आदमी कहता है यार झूठ। हकीकत सुरहाल यही है। तमाम वो चीजें आपने धागा बांधा यहां फैशन की बुनियाद पर, इस धागे की हैसियत कुछ और है, और अगर यही धागा बांधा गया किसी मजहबी शियार की बुनियाद पर, इस धागे के बांधने से ईमान खत्म हो जाता है। असल में इंटेंशन है मसला कि आप कोई काम जब कर रहे हैं तो इंटेंशन आपका क्या है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं इसलिए कि दूसरे मजहब का शियार है और हमें अच्छा लग रहा है, तो जो ही दूसरे मजहब की कोई चीज मजहबी बुनियादों पर जो उनकी होती है अच्छी लग रही है, मुझे याद है कि मुफ्तियों के सामने सवाल आता है, वो मुसलमान जो गैर मुस्लिम सोसाइटियों में बसते हैं, वो मुसलमान गैर मुस्लिम सोसाइटियों में रहने की वजह से तरह तरह के मसाइल उनके सामने रहते हैं। मसलन किसी गैर मुस्लिम की वफात हो गई, अब वो कहते हैं कि जी हम इन आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकते हैं या नहीं, हमें क्या क्या करना है। अगर हम कहें, अगर इस्लाम कहेगा किसी चीज़ में शिरकत मत करो, किसी चीज़ शिरकत मत करो, तो रहना उन्हीं के साथ है, बिजनेस उन्हीं के साथ करना है, काम उन्हीं के साथ करना है, लेन देन उन्हीं के साथ है, सोसाइटी उन्हीं की वही है, तो गोया मुकम्मल कट भी नहीं सकते हैं। और अगर कहेंगे सब कुछ करो तो उनका ईमान ही खत्म हो जाएगा। तो वहां दर्जाबंदी की जाती है, आप ये काम भी कर सकते हैं, आप ये काम भी कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। आप उनकी ताज़ियत कर सकते हैं, इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं, और परेशान हो तो परेशानी में उनको तसल्ली दे सकते हैं, उनके ढारस बंधा सकते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई कौम अपने मुर्दे को खास अंदाज से इस दुनिया से रुखसत करती है, वो उनका मजहबी अमल है, आप उसमें शिरकत नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो तो आपका ही, आपने तो उनकी चीज पसंद कर ली। जहां तक हमारा मजहब हमें इजाजत देगा बस वहां तक हम आपके साथ हैं, और जहां से